Hello students, welcome you all to Bionature channel of Anuva batch. So today we're going to start the very first phylum of animal kingdom. ओके अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और मैं चाहती हूँ आज के सेशन के एंड तक बने रहें क्योंकि किंगडम पोरीफेरा के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज के डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये डायग्राम मैंने दिया है, ठीक है, फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा, द वेरी फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। ठीक है। और ये किस में बिलोंग करते हैं? नॉन कॉर्डिड्स। ठीक है। तो नॉन कॉर्डिड्स और कॉर्डिड्स, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया है अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं दे आर नॉन कॉर्डिड्स, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉर्डिड्स। ओके। तो ये जो पिक्चर बहुत ही सुंदर है, ये समुद्र के अंदर का दृश्य है, इनसाइड द ओशंस। तो ये दिख रहा है आपको ऐसे, अगर या थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर जैसे कि अगर बचपन एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, बचपन में जैसे ये वो चिप्स होता है ना लंबी वाली, हम ऐसे उंगली में डाल के खा लिया करते थे, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही है ना। ये कौन है? स्पॉन्जेस। अब द वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा। तो ये समुद्र के अंदर ये जानवर जो है पाए जाते हैं। बेसिकली बहुत सारे जानवर हैं मैराइन हैबिटेट्स में जो पाए जाते हैं। आज के क्लास में जो पढ़ने वाले हैं अबाउट द पोरीफेरा, तो मैंने ये डायग्राम इसलिए डाला है ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्पॉन्जेस इस तरीके से दिखते हैं। ओके। इसके साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इनसाइड द ओशंस। ठीक है। एक एक किंगडम को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नाम पोरी मीन्स पोर, छोटे 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 पोर्स होना बॉडी में, है ना, पोरी। फेरा मीन्स बियर्स, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में पोर्स हो उसे हम किंगडम या फाइलम पोरीफेरा में इंक्लूड करते हैं। ओके। अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात जो है, इस मेंबर के फाइलम को हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। दैट मीन्स स्पॉन्जेस बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा। तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है जो मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, ये स्पॉन्जेस है। ठीक है ना। स्पॉन्ज इस तरीके से दिखते हैं, है ना। इनके बाहर बॉडी पे ऐसे छोटे 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 पोर्स होते हैं। पोर्स का क्या काम है? क्यों पोर्स होते हैं? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? हम कंटिन्यू रखेंगे इस क्लास में। ठीक है। और आगे सब्सिक्वेंट इसी क्लास, आज की क्लास में बताएंगे कि पोर क्यों चाहिए इनको। ठीक है ना। बॉडी इज परफोरेटेड विद मेनी पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। ठीक है। अब देखिए ओस्टिया क्या है? ये दिख रहा है आपको, इसकी बॉडी में छोटे 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 पोर्स है ना, जिसको हम क्या कहेंगे? ओस्टिया। ओस्टिया क्या है? ओस्टिया जो है माउथलेट्स है, मुंह है, माउथ, जो वाटर की एंट्री को अलाउ करती है। ठीक है। अगर दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे बॉडी पोर्स को ओस्टिया कहते हैं तो इसी के थ्रू जो है वाटर कहाँ एंटर हो रहा है? स्पॉन्जेस के बॉडी में। ठीक है। जब ओस्टिया से अंदर जा रहा है, जैसे अगर हम अपने माउथ की बात कर रहे हैं, अगर हम पानी यहाँ से पीते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में फिल्टर हो रहा है, जो पार्ट नहीं जरूरी है किडनी फिल्टर में हेल्प कर रहा है, जो नहीं जरूरी है वो बाहर आ जा रहा है कि नहीं? तो स्पॉन्जेस में भी देखिए कि वाटर अगर ऑस्टिया से जा रहा है तो किसी एग्जिट तो होना होगा ना। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो कहाँ से जा रहा है? बाहर। वो ऑस्क्यूलम से। तो ऑस्टिया क्या है? एग्जिट आई मीन एंट्री ऑफ वाटर है, पानी अंदर जा रहा है, और बाहर किससे आ रहा है? ऑस्कुलम से जा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली इनकी बॉडी पे छोटे 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 पोर्स होते हैं, जो इसी पोर्स के थ्रू बॉडी इनके अंदर जाते हैं। दैट मीन्स ये पोर्स इनको हर वो बेसिक काम में हेल्प कर रहा है, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं स्पॉन्जेस? जनरली मराइन, मराइन जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट सबसे पहला डायग्राम में जैसे दिखाई है, समुद्र है, ओशंस में। ठीक है। मराइन है। दूसरा एसिमेट्रिकल, दैट मीन्स इनकी बॉडी दिख रहा है आपको एसिमेट्रिक, कोई सिमेट्री नहीं दिख रहा है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है, कहीं लंबा है, कहीं छोटा है, तो इनकी बॉडी की कोई शेप नहीं है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक एनिमल्स। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है? स्पॉन्जिला।
जनरली स्पॉन्जेस क्या है, मराइन होते हैं, ठीक है, मराइन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पॉन्जेस हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इट्स स्पॉन्जिला। ओके, क्लियर अबाउट दैट। अब हम बात करेंगे कि स्पॉन्जेस क्या वो मोटाइल होते हैं या वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब एक ही जगह पे रहना, स्टेशनरी जिसको कह सकते हैं। जब हम एडल्ट स्पॉन्जेस की बात करें, जब जो स्पॉन्जेस एडल्ट हो गए हैं, ठीक है, लार्वा जो है, जो लार्वल स्टेजेस से ही एडल्ट होते हैं, है ना, एनिमल्स जिनकी लार्वल स्टेजेस होती है, उसी लार्वल स्टेजेस से जो है ये क्या होते हैं, लार्वल स्टेजेस से ये एडल्ट होते हैं। ओके, तो अगर हम लार्वा की बात करें तो लार्वा क्या है, मोटाइल होते हैं, दैट मीन्स लार्वा मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और जब वो एडल्ट हो जाते हैं, वो जब लार्वा, तब वो ससाइल होते हैं, दैट मीन्स वो स्टेशनरी हो जाते हैं, एक ही पोजीशन पे रहते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं प्रिमिटिव, बहुत ही बहुत ही पुराने समय से, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये एनिमल्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन दिस अर्थ। इस वजह से उसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं है, इनके पास मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, जिन इनके पास क्या है, सेल्स, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स टिश्यू इज एब्सेंट, मतलब टिश्यू लेवल की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई, इस पोरीफेरा से, इस सॉरी इस फाइलम से, याद रहेगा। दैट मीन्स पोरीफेरा क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स ही उनको हर वो एक्टिविटी में हेल्प कर रही है, टिश्यू इसमें नहीं है, ना ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, सेलुलर लेवल। ओके, क्लियर अबाउट दैट। स्पॉन्जेस हैव इवॉल्व फ्रॉम कॉलोनियल चार्नोफ्लैजेलेट। ओके, स्पॉन्जेस कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, इसका इवॉल्व मतलब स्पॉन्जेस कहाँ से आए हैं, वो जरूरी है। कॉलोनियल, कॉलोनी फॉर्म में चार्नोफ्लेजिले से स्पॉन्जेस इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कनेक्टिंग लिंक की, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा को लिंक करता हुआ कौन है, प्रोटेरोस्पोंजिया। ओके, प्रोटेरोस्पोंजिया। So next is body structure. Body wall has two layers, that is outer pinacoderm and inner choanoderm. ठीक है, just a second. Okay, actually the laptop was discharged, so no problem. Let's start. Body wall has कितना, two layers. Outer क्या है, pinacoderm and inner is choanoderm. ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने एक डायग्राम दिया। ओके, सी दिस, स्पॉन्जेस की स्ट्रक्चर कैसे दिखती है ना। सबसे पहली बात, ये दिख रहा है आपको, स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजिलम है, ठीक है, ये ऑस्कुलम है जो वाटर के एग्जिट कर रही है, और ये ऑस्टिया है, छोटे छोटे जहां से वाटर जा रहे हैं, स्पाइकुल्स हैं, वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, ये सारी बातें हम आगे की स्लाइड्स में बताएंगे। सबसे पहले ये फूड पार्टिकल्स जो है कैसे वो इनहेल कर रहा है, फूड पार्टिकल्स यहाँ जाएगा, फिर फेगोसाइटाइज हो जाएगा फूड पार्टिकल्स का, ये फ्लैजिला जो हेल्प कर रहे हैं उनको मूवमेंट में, ये चॉनोसाइट्स है, ये एमोबोसाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटर पिनाकोडाम और इनर चांडाम। सपोज दिस इज द स्पॉन्जस बॉडी, ठीक है, ये बाहर का स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, पिनाकोडाम, एंड इनर वन को क्या कहेंगे, जोआनोडम। ओके, तो ये टर्म्स है जो पोरीफेरा में आपको याद रखना है। A non-cellular jelly-like layer called mesenchyme is present. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पिनाकोडर्म और चोनोडर्म के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होते हैं, मेसेनकाइम। मेसेनकाइम का क्या काम है, वो आगे के पार्ट में बताएंगे आपको। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसिल और पैरागास्ट्रिक कैविटी और एट्रियम। बॉडी कैविटी मैंने बताया था ना आप लोगों को, बॉडी वाल और गट वाल के बीच में जो कैविटी होगी दैट इज बॉडी कैविटी, और वो प्रेजेंट है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसिल और पैरागास्ट्रिक कैविटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई कैंट वाटर एंटर थ्रू ऑस्कुलम। सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर हम ऑस्कुलम से क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑस्टिया से क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे फ्लैजिला है,
ये फ्लाजेला हमेशा बीट कर रहा है। तो इसी फ्लाजेला के कारण जो है पानी जो है ऑस्कुलम से नहीं आ रहा, पानी हमेशा ओस्टिया से ही आ रहा है, ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है। दैट मीन्स रीजन क्या है? बीटिंग ऑफ फ्लाजेला। ठीक है, इसके वजह से जो है पानी ऑस्कुलम से नहीं एंटर हो सकता है। ठीक है, क्लियर अबाउट दैट। चलिए अब बात करते हैं कि पिनाकोडाम। पिनाकोडाम क्या था और चुआनोडाम क्या था? पिनाकोडाम बाहरी वाला लेयर था और चुआनोडाम इनसाइड लेयर था। इन दोनों में क्या है? पिनाकोसाइड्स है और चुआनोडाम में चुआनोसाइड्स है। देखो ये बेसिक डायग्राम मैंने बनाया, देखो फूड पार्टिकल्स यहाँ आया, ये फ्लैजेला है जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। और चुआनोसाइड्स क्या है? कॉलर्ड है, ये कॉलर्ड सेल है ना, ये चुआनोसाइड्स है। ठीक है, और इसमें फ्लैजेला है, फ्लैजिलेटेड सेल्स है। तो दिस लाइन द स्पॉन्जोसेल एंड द कैनाल चुआनोसाइट्स, तो दैट मीन्स ये कॉलर जो है यही लाइन कर रहा है क्या? स्पॉन्जोसेल को एंड कैनाल चुआनोसाइट। फूड वैक्यूल यहाँ है, खाना यहाँ आएगा, फूड वैक्यूल में ट्रैप होगा, ये सेल बॉडी है, इस तरीके से इसका जो है डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम देख लीजिए, फूड पार्टिकल देखिए कहाँ जा रहा है ना फूड पार्टिकल म्यूकस के अंदर। ये कॉलर है जो चोनोडर्म है, ये फ्लैजुला है जो बीट कर रहा है हमेशा। उसके बाद खाना यहाँ जाके फैगोसाइटाइज हो जाएगा, फिर चोनोसाइट्स हैं, ये एमोबोसाइट है। ठीक है, क्लियर है? यही बेसिक स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर है। पानी कैसे फ्लो हो रहा है? वाटर फ्लो जो हो रहा है ऑस्टिया, उसके बाद स्पॉन्जोसिल बॉडी कैविटी है, उसके बाद ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली यही वाटर किस तरीके से फ्लो होता है वो यहाँ पे दिखा रहा है इन द स्पॉन्ज स्ट्रक्चर। चलिए अब बात करते हैं गैस एक्सचेंज, बेसिकली रेस्पिरेशन कैसे हो रही है ना? रेस्पिरेशन, राइट। चलिए अब रेस्पिरेशन की बात करें तो सिंस इसमें कोई टिश्यू नहीं है, ठीक है, सेल एग्रीगेट, सेल का एग्रीगेट होना, गुड होना, सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान इनके पास प्रेजेंट है स्पॉन्जेस के बाद। ऑल बॉडी सिस्टम, सारे बॉडी सिस्टम्स इनमें एब्सेंट है, क्योंकि टिश्यू ही एब्सेंट है तो बॉडी सिस्टम्स भी एब्सेंट हो गए, सारी चीजें जो है लिंक है ना। इट ऑकर्स थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस। ठीक है, जैसे कि ये स्पॉन्जेस की बॉडी है, इसमें जैसे कि मैंने दिखाया आपको इस तरीके से है ना स्पॉन्जेस की बॉडी, ऑस्टिया है, यहाँ पे बहुत सारे पोर्स है। तो यही जो पोर्स है उसे हेल्प कर रहे हैं रेस्पिरेशन में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? जनरल बॉडी सरफेस, या हम जनरल बॉडी सरफेस या डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू जो है इनका रेस्पिरेशन हो रहा है थ्रू द बॉडी। ओके, ठीक है, ये छोटे छोटे जो पोर्स है ना, यही पोर्स इनको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। दैट मीन्स कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इनकी जो बॉडी है उनमें छोटे छोटे पोर्स हैं, वही पोर्स उनको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। बस इतना आपको याद रखना है अबाउट द स्पॉन्जेस या अबाउट द फाइलम पोरिफेरा। अब हम बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम की। एक्सक्रेशन कैसे होता है? जनरल बॉडी सरफेस, इसमें भी क्योंकि इनमें स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स भी नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि टिश्यू लेवल एब्सेंट है, बॉडी सिस्टम्स एब्सेंट है ना। तो इसीलिए इनका भी एक्सक्रेशन कैसे होगा? बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगा। और इनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है? एमोनिया, ये भी याद रखना है पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स who excrete ammonia are known as ammonotelic organisms, उनको हम क्या कहेंगे? ammonotelic organisms। ठीक है, अगर हम फूड एंड फीडिंग की बात करें कि वो खाना कैसे लेते हैं, उनकी फीडिंग कैसे होती है, तो दे फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ही छोटे 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 फूड पार्टिकल्स, जैसे कि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो हम देख नहीं सकते थ्रू आवर नेकेड आई। ठीक है, तो वो इन छोटे छोटे जानवर पे को खा के अपना पेट भरते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोआंस हो गया, ये भी यूनिसेलुलर है ना, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है उनके ऊपर ये फीड करते हैं। कौन फीड कर रहा है? स्पॉन्जेस। डाइजेशन क्या है? इंट्रासेलुलर, मतलब डाइजेशन इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, सो इज इंट्रासेलुलर। फूड क्या है? कैप्चर्ड बाय फ्लैजिला ऑफ चुआनोसाइट्स व्हिच डाइजेस्ट। देखो पहले क्या होता है, फूड जो है, ये दिख रहा है, फूड जो है कौन कौन कैप्चर करेगा? फ्लैजिला, चुआनोसाइट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो फूड है पार्शियली हल्का सा फूड जो डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम अपनी बात करें, जब हम अपने मुंह में खाना डाल रहे हैं तो यहाँ पे बहुत एंजाइम्स प्रेजेंट है जो सलाइवा से
जो कूचने में मदद कर रहे हैं। कूचने के बाद कुछ खाना हल्का फुल्का डाइजेस्ट हो जा रहा है, उसके बाद ही पेट में जा रहे हैं। तो यहाँ भी इनके साथ भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लाजेला, जो उनके पास फ्लाजेला है, वो फूड अगर आ रहा है कहीं से भी, वो उसे ले लेंगे। ठीक है, और वो पार्शियली जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, अब वो पेट के अंदर जाएगा। तो उनके अंदर कहाँ जाएगा? ट्रोफोसाइट्स, जो नरिशिंग सेल्स है, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे उस फूड को, और बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी की जो बॉडी पार्ट्स है वहां पे पहुंचाएंगे, है ना। पहले क्या होगा? खाना कौन ले जा रहा है? फ्लाजेला कैप्चर कर रहा है, वहां पार्शियली हाफ डाइजेस्ट हो जा रहा है, पार्शियली, नॉट फुली डाइजेस्टेड। अब वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जब अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा? ट्रोफोसाइट्स में। लेट मी शो यू डायग्राम में, नो इट्स नॉट मेंशन। चलिए, ट्रोफोसाइट्स पे जाएगा। ट्रोफोसाइट्स क्या है? नरिशिंग सेल्स है, ये याद रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। वही जो है सेल्स को नरिश कर रहे हैं। फिर यही ट्रोफोसाइट क्या करेगा? डाइजेस्ट, क्या डाइजेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि नरिशिंग सेल है। और कंप्लीटली, पहले तो पार्शियल डाइजेशन था, उसके बाद अब कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद पूरे हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो गया खाना, तभी तो वो एनिमल सरवाइव करेगा। अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटन कैसा बना है उनका? स्पिकुल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। देखो, यहाँ पे स्पिकल्स था ना, ये दिख रहा है आपको स्पिकल्स, दिस वन, दिस पार्ट। तो इससे जो है इसका स्केलेटन बना है, स्पॉन्ज का स्केलेटन। ओके, और इसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर्स। फाइबर्स कैसा है? स्मॉल निडल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, स्पाइकोस कैसा होता है? छोटा, देखो निडल लाइक स्ट्रक्चर है, और वो टू टाइप्स का होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? कैलकेरियस। अगर सिलिशियस स्पिकल्स है तो वो सिलिका से बना है। इसका मतलब जो स्पॉन्जेस के स्पिकल्स है वो टू टाइप से बन सकते हैं, या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, या तो वो सिलिका से बने हैं। ओके, क्लियर अबाउट दैट, अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। उनका स्केलेटल कैसा बना हुआ? छोटे छोटे निडल लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे इस तरीके से निडल लाइक, जैसे सुई होता है ना, उस तरीके का स्ट्रक्चर है स्पिकल्स। ओके, अगर हम बात नर्वस सिस्टम की करें तो इसमें कोई न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं है ना, न्यूरॉन्स है ही नहीं। बट अगर इनको बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ये काफी सेंसिटिव है, अगर बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं ये स्पॉन्जेस। ठीक है, अगर हम पिनाकोसाइट्स की बात करें, आर कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स, दिस कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ स्पॉन्जेस बॉडी। देखो, पिनाकोसाइट्स जहां हमने पढ़ा था अबाउट द स्ट्रक्चर, पिनाकोसाइट्स जो पिनाकोडर्म है, जो बाहरी वाला हिस्सा था, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ये वाला हिस्सा बाहर वाला पिनाकोडर्म, अंदर वाला चुआनोसाइट्स। तो अंदर वाला जो लेयर है उसे फ्लाजेला वो बीट कर रहा है, और फ्लाजेला जो कैप्चर कर रहा है फूड को। लेकिन पिनाकोडर्म का फंक्शन मैंने आपको नहीं बताया था, जो कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, कि इसके पास पिनाकोसाइट्स है, पिनाकोडर्म के पास जो कंट्रक्टाइल सेल्स हैं। मतलब पिनाकोसाइट्स उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रहा है अपनी सरफेस एरिया, बॉडी की जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो पिनाकोसाइट्स जो बाहरी वाला हिस्सा है, जो स्पॉन्जेस में प्रेजेंट है, वो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स हैं। वो क्या कर रही है? बॉडी सरफेस एरिया को या तो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो ये काम होता है पिनाकोसाइट्स का, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम कैनाल सिस्टम की करें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है ना। चलिए, स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम और एक्वीफरस सिस्टम। स्पॉन्जेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट है, या उसको हम कह सकते हैं कैनाल सिस्टम है, या उसी को एक और नाम देते हैं, क्या है? एक्वीफरस सिस्टम। इट इज अ लाइफ लाइन, मतलब स्पॉन्जेस कैसे जिंदा है? ये लाइफ लाइन है स्पॉन्जेस का। इसी तरीके से स्पॉन्जेस सिस्टम जिंदा है। स्पॉन्जेस कैसे? कैनाल सिस्टम की वजह से। चलिए, सबसे पहला बात, पानी कहाँ आ रहा है? माइन्यूट पोर्स ओस्टिया, ठीक है, इन द बॉडी वाल। पानी, जिससे कि ये बॉडी एग्जाम्पल ये दिखा रहे हैं बॉडी वाल। ठीक है, ये ओस्टिया है। तो पानी कहाँ आया? पहले बॉडी वाल में आया, माइन्यूट पोर्स, जैसे कि मैंने कहा छोटे छोटे पोर्स है। कैसे आ रहा है? डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है, थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल कैविटी है यहाँ पे, इनसाइड वाली कैविटी को क्या कहते हैं? स्पोंजोसिल। ठीक है, अब बॉडी कैविटी में आने के बाद इसको हम क्या कहेंगे? स्पोंजोसिल को पैरागेस्ट्रिक कैविटी।
उसके बाद जब ये पानी अंदर आया, अब ये पानी इसको बाहर भी जाना है। बाहर का कैसे जा रहा है? ऑस्कुलम, यहाँ पे बना है ऑस्कुलम जो बाहर जा रहा है। तो फ्लो ऑफ वाटर बेसिकली कैसे जा रहा है? पहले ऑस्टिया में, सेकंड स्पॉन्जोसेल में, देन ऑस्कुलम एंड देन एग्जिट थ्रू आउट द बॉडी। दैट मीन्स कैनाल सिस्टम को अगर हम कहें स्पॉन्जेस के केस में, इट इज अ सिस्टम ऑफ पोर्स, जैसे कि मैंने कहा छोटे छोटे पोर्स है, फिर चैम्बर्स है और कैनाल्स हैं थ्रू विच वाटर सर्कुलेट्स। वाटर कैसे सर्कुलेट है? पहले पोर में जा रहा है, फिर स्पॉन्जोसेल एक कैविटी है चैम्बर, उसमें जा रहा है, फिर कैनाल के फॉर्म में उसी वो वाटर कैनाल के फॉर्म में वो वाटर सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट होने के बाद वो ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर ये डायग्राम देखिए आप, ये एक एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। सबसे पहले देखिए इनग्रेसिंग वाटर, ठीक है, डर्मल ओस्टिया, यहाँ से ये ओस्टिया है, वाटर यहाँ से जा रहा है। ये मेसेनकाइम है जो कि पिनाकोडाम और चोनोडाम के बीच की लेयर है। जैसे कि मैंने कहा था मेसेनकाइम, दिस इज द लेयर प्रेजेंट बिटवीन, बिटवीन किसके? पिनाको और चोआनो, इन दोनों लेयर के बीच में ये लेयर प्रेजेंट है। मेसेनकाइम का क्या काम है वो बताने वाली हूँ अभी। तो और स्पॉन्जियोसेल है, बॉडी कैविटी है जैसा कि मैंने कहा था। और वाटर कैसे जा रहा है? यहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे करके वाटर सर्कुलेट हो रहा है थ्रू आउट द स्पॉन्जियोसेल। ये क्या है? च्वानोसाइट्स हैं जो कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स है। यही क्या कर रही हैं? फूड को कैप्चर कर रही हैं, है ना। देखिए ये इस डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। फूड का कैप्चर कर रही है, पार्शली डाइजेस्ट कर रही है, फिर वो अंदर आ रही है, इस तरीके से पूरी बॉडी को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना। चलिए, उसके बाद पानी कैसे जाएगा बाहर? ऑस्कुलम जो कि एग्जिट है, ये एग्जिट पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है। ठीक है, क्लियर? सब कुछ क्लियर है? अब इस डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ज्वानोसाइट्स क्या है, ऑस्कुलम क्या है, ओस्ट्रिया क्या है, स्पॉन्जोसिल क्या है, बॉडी कैविटी है, पिनाकोडर्म क्या है, ज्वानोडर्म क्या है, मेसेनकाइम क्या है। ठीक है ना? क्लियर है कि कैनाल सिस्टम कैसे जो है वाटर सर्कुलेट्स हो रहा है इनसाइड द स्पॉन्ज बॉडी और कैसे एग्जिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है अबाउट दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये जो पाथवे है, ये जो पाथवे हमने पढ़ा वाटर ट्रांसपोर्ट का, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है स्पॉन्जेस में? फूड गैदरिंग, फूड को कैसे गैदर करना है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कैसे करेंगे, वेस्ट रिमूवल, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, जो जरूरत नहीं बॉडी को, उसको कैसे रिमूव करना है, या रिप्रोडक्शन कैसे करना है। तो ये जो कैनाल सिस्टम, मैंने यूं ही नहीं कहा कि इंपॉर्टेंट है, ये कैनाल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पॉन्जेस के केस में, आई मीन फाइलम पोरिफेरा के केस में, ताकि वो अपने फूड को कैप्चर कर पाए, रेस्पिरेशन कर पाए, एक्सक्रेशन कर पाए, है ना, या रिप्रोडक्शन कर पाए। इसी के थ्रू वो चारों काम करते हैं। ये वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे है उनको ये सारी चीजें करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? वेरी मच। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया, आई लेट यू नो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल का फंक्शन। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पॉन्ज की बॉडी है एग्जाम्पल, तो दैट मीन्स मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स जो है इस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है सेम बॉडी में। तो उसी को हम क्या कहेंगे? सेक्सेस सेपरेट नहीं है, सेक्सेस एक साथ है। दैट मीन्स इन द सेम बॉडी बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स का मतलब होता है एग्स एंड स्पर्म्स जो कि प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। जैसा कि मैंने कहा, अगर मेल और फीमेल गैमेट्स एक इंडिविजुअल में दोनों ही मेल फीमेल प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स एग कौन रिलीज कर रहा है? फीमेल। स्पर्म कौन बना रहा है? मेल बना रहा है। तो दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। दैट मीन्स हम इनको क्या कहेंगे? हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। क्लियर है? क्लियर अबाउट दैट, अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए आगे बात करते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें, ये प्रोसेस की बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। सबसे पहला फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि स्पॉन्ज की बॉडी है, ये फ्रैगमेंट हो जाएगी तो दो अलग अलग स्पॉन्जेस
फॉर्म करेंगे, फ्रैगमेंट हो जाएंगे, अलग अलग फॉर्म होंगे, फिर ईच बॉडी विल गिव राइज टू ईच इंडिविजुअल। ओके, अगर हम बडिंग की बात करें तो जैसे कि ये स्पॉन्ज की बॉडी है, एक बड फॉर्म किया, आउटग्रोथ, फिर ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, फिर ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देंगे। बेसिक बेसिक वेरी बेसिक, ये सारे आपने वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए, फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बडिंग हो गया, फिर ब्रांचिंग होती है, जैसे बडिंग हो रही है वैसे ही जैसे कि ये ब्रांच है, ये पोरीफेरा का बॉडी है, दिस इज द ब्रांच, ब्रांच के फॉर्म में भी वो रिप्रोडक्शन हो रहा है उनका। अगर हम बात करें गैमूल फॉर्मेशन की, that means a part of the parent body produces internal bud। जैसे कि ये पेरेंट बॉडी है, इसका एक पार्ट जो है क्या फॉर्म कर रहे हैं, इंटरनल बर्ड्स, उसी को क्या कहेंगे, गैमुल्स कहेंगे। और वही गैमुल्स जो है सेपरेट हो रही है पेरेंट बॉडी से, वो गैमुल्स सेपरेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बडिंग जैसा कि मैंने कहा एक बड फॉर्म होगा, वो आउटग्रोथ है, ठीक उसी तरह जो गैमुल क्या है, वो पेरेंट बॉडी का ही पार्ट है, लेकिन वो इंटरनल बर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, गेमुल्स कहेंगे, जो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। तो ये है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है उनका। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उनमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैंने कहा मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है ना, दोनों ही गैमेट्स इनमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो दिस आर द आर्कियोसाइट्स, जो टोटिपोटेंट सेल्स है, ये स्पाइकल्स है, निडल लाइक स्ट्रक्चर, ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, यहीं से एंट्री होगी, ओके, जब रिप्रोडक्शन होगा स्पॉन्जेस में, तो यहाँ से जो है मेल गेमेट्स जो है फीमेल के पास पहुंचेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है। अगर हम स्काइफा स्पॉन्ज की बात करें तो स्काइफा स्पॉन्ज क्या है, प्रोटोगाइनस है, दैट इज ओवेरी, दैट इज ओवा मैच्योर्स अर्लियर देन स्पर्मेटोजोआ। प्रोटोगाइनस का मतलब होता है जब ओवा, दैट इज एग या ओवरी से जो एग रिलीज हो रहे हैं, वो अगर स्पर्म से पहले मैच्योर होंगे तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनस कंडीशन, जो कि स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिलते हैं। फ्लैजेला क्या है, चुआनोसाइट्स, दैट मीन्स दिस फ्लैजेला चुआनोसाइट्स जो है वो स्पर्म को कैप्चर कर रहे हैं। फ्लैजेला का देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो खाना भी कैप्चर कर रहा है और फिर वो बॉडी तक पहुंचा रहा है, और उसका स्पर्म को भी कैप्चर करने का काम है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। चुआनोसाइट्स क्या कर रहे हैं, स्पर्म का कैप्चर कर रहे हैं, फिर वो कहाँ पे जा रहे हैं, ओवा डेवलपिंग इन मेसेनकाइम। देखो ये डायग्राम देखोगे, यस से ये मेसेनकाइम है, यहीं पे जो है ओवा डेवलप हो रहे हैं, कहाँ पे, मेसेनकाइम में। दैट मीन्स कि ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है चुआनोसाइट्स, ये स्पर्म को लेते हुए कहाँ जा रहे हैं, ओवा के पास। ओवा कहाँ है, मेसेनकाइम में, जो मेसेनकाइम में ओवा डेवलप हो रहे हैं। दैट मीन्स वहां पे जो है अब फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन न्यू जो है स्पॉन्जेस प्रोड्यूस होंगे। इस तरीके से उनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि उनमें लार्वल स्टेजेस होंगे जो बिल्कुल ही एडल्ट जैसे बिल्कुल ही सिमिलर होंगे फ्रॉम एडल्ट। ठीक है, अगर हम कहते कि डायरेक्ट अगर डेवलपमेंट है, इसके मतलब इनके में कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है, और ये दोनों टर्म आपको एंटायर एनिमल किंगडम में सुनने को मिलेगा, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब दो स्टेप्स है, पहला स्टेप क्या है, लार्वल होगा, लार्वा से जो होगा एडल्ट होगा। क्लियर है? दैट मीन्स अगर हम स्पॉन्जेस या फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट है। दैट मीन्स उनके पास लार्वल स्टेजेस हैं जो कि बिल्कुल ही हूबहू सेम है, कैसा, एडल्ट से बिल्कुल ही सेम है। अगर हम लार्वा की बात करें तो वो कैसे है, उनके पास सीलिएटेड है, सीलिया प्रेजेंट है और फ्री स्विमिंग है। ठीक है, अगर हम लार्वल स्टेजेस की बात करें तो ये तीन लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है इन केस ऑफ स्पॉन्जेस, जो आपको याद रखना है। सबसे पहला बात, एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला एंड ड्रैगन। ये भी नीड पॉइंट भी से याद रखना है आपको कि कौन से ऐसे लार्वल स्टेजेस हैं इन केस ऑफ स्पॉन्जेस जो उनको एडल्ट में डेवलप कर रही है, एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला एंड ड्रैगन। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया कॉमन बाथ स्पॉन्ज, ये जो ब्रैकेट में मैंने नाम दिया है ना,
क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, तो आपको याद रखना है साइकोन क्राउन, क्राउन स्पॉन्ज है, इस तरीके से क्राउन प्रेजेंट है, इस वजह से इनको क्राउन स्पॉन्ज कहते हैं, या स्काइफा कहते हैं, या उन स्पॉन्ज कहते हैं। ओके, अगर हम क्लायोना की बात करें, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड से आते हैं। क्लायोना क्या है? बोरिंग स्पॉन्ज है, या हम इसको कह सकते हैं सल्फर स्पॉन्ज। इनको सल्फर स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है पर्ल, जैसे कि पर्ल कैसे बनते हैं? समुद्र, अगर आप लोग कभी ओशंस में गए होंगे, आई मीन या कहीं ट्रिप पे गए होंगे, तो वहां देखे होंगे कि जो कोरल्स है, ग्रीन कोरल्स, ठीक है ना, बेसिकली वही पर्ल बनाते हैं, मोती होती है, सफेद सफेद मोती, वो कहाँ से हो रही है? समुद्र से हो रही है। तो इसी वजह से जो समुद्र या जो ओशंस है, उनको बहुत, उनकी मैराइन हैबिट को बहुत क्लीन रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी उनमें किसी तरह की कोई पोल्यूशन हो गई, तो ना तो वो सारे मैराइन जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो खत्म हो जाएंगे। दैट मीन्स बोरिंग स्पॉन्ज जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस कर रही है, जो पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत हार्मफुल है। पर्ल समुद्र में ही बन रहा है, ठीक है। ब्रेन कोरल्स जो आगे की सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, बर्थ कोरल्स, है ना। चलिए, अगर हम बात करें हाइलोनेमा की, हाइलोनेमा क्या है? ग्लास रोप स्पॉन्ज है, ठीक है। यूप्लेक्टिला क्या है? वेनस फ्लावर बास्केट, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। यूप्लेक्टिला ए वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइलम पोरिफेरा। इसको क्या कहते हैं? वेनस फ्लावर बास्केट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब जापान में शादियां होती हैं, तो इसी को गिफ्ट के तौर पे देते हैं। इट्स अ वेडिंग गिफ्ट। यूप्लेक्टिला जो एक ये वेनस फ्लावर बास्केट इस तरह बास्केट की तरह होता है और बहुत प्यारा लगता है, और वेडिंग गिफ्ट के तौर पे जापान में एक दूसरे को देते हैं यूप्लेक्टिला, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक था अबाउट द फाइलम पोरिफेरा। सारी चीजें मैंने बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन पे जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।